हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आइए बात करते हैं बिटसेट 2.0। आज 50% जनता का बिटसेट खत्म हो गया और डेफिनेटली मिक्स बैग रिएक्शन है। और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई, पिछले कितने सालों से देख रहे हैं ऐसा ही चलता है कि सर पेपर टफ था, पेपर आसान था, पेपर टफ बना दो, पेपर डिफिकल्ट था आपका। ये चलता रहता है नाटक। क्यों चलता है ये मैं अब समझाऊंगा तुम लोगों को आज। So 50% wrote today, 50% will be writing tomorrow, and we are flooded with email कि सर बैच कब आ रहा है, बैच कब आ रहा है। बैच है यार, देखो तो सही। तो मैं बता रहा हूं, पहले आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ फ्लैश सेल हैपनिंग ऑन बिटसेट क्रैश कोर्स व्हिच कम्स विद टेस्ट सीरीज एंड बिटसेट टेस्ट सीरीज। दोनों पे फ्लैश सेल है। कल रात 12 बजे तक यू विल बी गेटिंग 50% डिस्काउंट, लोएस्ट प्राइस एवर ऑन दी टेस्ट सीरीज एंड द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूसिव होती है और मैं तो तुम्हें यही हिदायत दूंगा कि कोर्स लेना। क्यों, अब मैं वो बताता हूं। पहली बात, many it didn't go as they were expecting, but for people who were consistent in the Mathongo Bitset test series, consistent का क्या मतलब है? जिन्होंने 5 से 7 टेस्ट दिए थे, पेपर अच्छा गया, उन बच्चों के उतने ही नंबर आ रहे हैं जितना वो एक एवरेज लेवल पे या रेंज में स्कोर करे, तो उस रेंज के बीच में ही नंबर आए हैं लोगों के। अब एक पेपर देके अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बिटसेट में वही स्कोर आ जाए जो टेस्ट में आया, तो ये आपकी गलती, किसी भी टेस्ट सीरीज की गलती नहीं है। तो बिटसेट इज अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। मैं ये रीजनिंग के साथ समझाता हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 2 सेशन मिला के अभी तक, क्योंकि अभी तो डेटा आ रहा है, ऑलरेडी 300 प्लस 40 बच्चों के आ चुके हैं। बट ये पक्की बात है, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारे पास इससे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 प्लस आए थे पहली 2 शिफ्ट में। ये इस बार कम है। क्यों? क्योंकि पेपर में समय भी कम है। आपका जेई मेंस और बिटसेट बिल्कुल पास पास हुआ है and you are not prepared, and for many of them it is a scenario. Secondly, but what we can do for the issue that so many of you are struggling despite having good JEE main score, मुझे कमेंट करके बताना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जेई मेन में 97 प्लस परसेंटाइल हैं और वो अभी 250 स्कोर नहीं कर पाए पहले 2 शिफ्ट्स में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो बट वी एग्री दैट यू डिडंट हैव टाइम टू प्रिपेयर। ये एक जेन्युइन इशू है, आपके पास टाइम नहीं था, बहुत जल्दी हो गया बिटसेट का पेपर इस साल। बट उससे ज्यादा बड़ी प्रिपरेशन की प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखो बिटसेट बच्चों, किसने कहा है तुम्हें आसान पेपर है? पहली बात, ये तुम्हारे दिमाग का खाली पुलाव है कि तुम्हें लगता है वो आसान पेपर है। 130 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में, और अब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। वो पिछले साल बढ़ गई थी, पर तुम लगे हुए हो अपनी मर्जी में। कितनी बार तुम्हें बोला कि मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू से कंपैरिजन मत करो, वो बहुत पुराने हैं, वो नहीं सही बैठेंगे। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां फंस गए। और 130 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे करोगे? फिर बिटसेट का सिलेबस, कोई कह रहा है जी पेपर बड़ा टफ था, एलपीपी से 4 सवाल आ गए। अरे भाई, एलपीपी हर बार आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। स्टैटिस्टिक्स हर बार आता है। बिटसेट में डिलीटेड पोर्शन, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन से 1-1, 2-2 सवाल पॉलीमर से देखने को मिलते ही हैं। अब तुम रोना धोना मचाना शुरू कर दो, सर ये क्या पेपर आ गया वो। अरे तुम्हें पता ही नहीं था इसका मतलब। आप ये बोलो मैंने करा नहीं था, ये समझ में आता, पर ये पेपर टफ बन गया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ, बिटसेट हर साल पेपर के बीच में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता है जो बाउंसर होते हैं। वो आज से नहीं आ रहे, वो पहले से आ रहे हैं। तो तुम क्यों घबरा रहे हो इतना? ठीक है। क्यों बच्चों, ये समझो, जेई ना बड़ा प्रेडिक्टेबल एग्जाम है। जेई मेन स्पेशली वेटेज डिफाइंड होती है जेई मेन में। हद से एक चैप्टर से 3 सवाल आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और कोशिश होती है कि हर चैप्टर पूछा जाए। तो अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करके आओगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? यहां पर वेटेज कुछ भी नहीं है। बिटसेट इज अ रैंडम एग्जाम। और कमाल की बात, यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है यार। बहुत सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तुम्हें जो तुम्हारा स्कोर दिख रहा है वही तुम्हारा स्कोर है। सो प्लस 130 क्वेश्चंस एंड दैट टू इन 3 आवर्स, and quality of the questions at Bitset has actually increased drastically in the last year and this year. ठीक है। रैंडम ने, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो प्रीडोमिनेंटली कैलकुलस था, इवनिंग में अलजेब्रा ज्यादा था। मॉर्निंग में फिजिकल बहुत ही ज्यादा थी, इवनिंग में बराबर थी फिजिकल और ऑर्गेनिक। एलपी से 3 सवाल, रोटेशन से 4-4, 3-3 सवाल, स्टैटिस्टिक्स से 3-3 सवाल, आउट ऑफ एनसीईआरटी जिसमें कोई क्लू नहीं है क्वेश्चन का। ये कंसिस्टेंट पैटर्न है बिटसेट का बच्चों। ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को उसके लिए, एंड दैट इज व्हाई मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर और इवन लोअर कट ऑफ अगर यही पेपर रहता है तो। बट
भैया सेकंड अटेम्प्ट भी है। जो तुम्हारा फाइनल स्कोर है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, वही तुम्हारा स्कोर है, पिछले साल की कट ऑफ देख लो। बट सिंस अभी एक महीना और है तो मेरे को पक्का यकीन है तुम में से बहुत सारे बच्चे अपने आप को इंप्रूव करेंगे और पेपर फोड़ेंगे। मैं तुम्हें वैसे अगर वास्तविकता में बताऊं तो भैया 304 गई थी पिलानी की कट ऑफ, जो मुझे लगता है इस साल भी ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। अभी बहुत कम बच्चों के हैं 300 से ऊपर, ठीक है। और आप देखो गोवा 274 और हैदराबाद 270, तो 270 पे तो कंप्यूटर साइंस मिल रही थी पिछले साल। एंड आई फील इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, कम हो सकती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी 100%, क्योंकि समय कम है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं टेस्ट सीरीज की और क्रैश कोर्स की। गाइडेड टेस्ट सीरीज में दिखाऊंगा कि गाइडेड कैसे हो रही है, मेंटरशिप कैसे चल रही है, कोर्सेज स्पेशल डिस्काउंट टिल 16th, पूरा आज से लेकर कल तक शाम तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन क्रैश कोर्स अलोंग विद टेस्ट सीरीज एंड ऑन टेस्ट सीरीज अलोन। ये अब आपको मिल रहा है, कुछ प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा यार, हाँ हाफ हो गया, ये 3990, ये 2990। भाई ग्रैब दी ऑफर, इससे सस्ता नहीं होने वाला, ग्रैब दी ऑफर, ठीक है। वेबसाइट क्रैश कोर्स जल्दी बता देता हूं, सब कुछ कराया जाता है, पीसीएम इंग्लिश भैया, डिटेल लेक्चर्स हैं, पढ़ लीजिए। अब ये हीरोपंती छोड़ दो, मैं तो जेई मेन स्टाइल पढ़ के ही जाऊंगा, इसलिए बोला था लेक्चर्स पढ़ो, वो भी धुरंधर टीचरों से। स्पीड ड्रिल सेशन होते हैं जो कि एक एक वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड में शॉर्ट ट्रिक्स कराई गई हैं टीचरों के द्वारा। जिन बच्चों ने लेक्चर्स करे थे उन्हें पता होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाता है। मेंटरशिप फ्रॉम बिट्स कैंपस, आप कहते हो कि एक टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जहां आज भी घमासान चल रहा है कि भाई साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिट्स के कैंपसेस से बच्चे आपको मेंटर कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं बिट्स के बारे में जो भी आपको जानना है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में पूरे पूरे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ाई गई है, क्वेश्चन सॉल्व कराए गए अलॉन्ग विद स्पीड्स ड्रिल एंड ट्रिक मेथड्स, ठीक है। 40 क्वेश्चन की डीपीपी मिलती है, मैथ्स में 30-30 क्वेश्चन की मिलती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको। फिर आप कहते हो सर मुझे तो सिर्फ बिटसेट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, वो तक है। जैसे आज के केस में कार्नोट इंजन और न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से आया था, इसके 15-15 मिनट के लेक्चर बने पड़े हैं, देख लो। अब अगर आप पढ़ोगे नहीं तो यार हम कैसे हेल्प करेंगे भाई, ये बताओ ना। एस ब्लॉक पूरा पढ़ा दिया आपको, पी ब्लॉक ग्रुप 13 स्टेट ऑफ मैटर हाइड्रोजन पूरा पढ़ा दिया आपको, पूरा डाल दिया। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर टेंजेंट नॉर्मल से सवाल आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखो टेंजेंट टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला, इलिप्स सब पढ़ा दिया, आप सिर्फ ये कर लो। अब पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ये देखो चल रहा है पूरा, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी पढ़ाया है, डुअल नेचर में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट तक पढ़ाया है हम लोगों ने अलग से आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, है ना। चलिए इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग 9 आपको लेक्चर्स मिलते हैं, इंग्लिश के 10 लेक्चर्स मिलते हैं आपको एलआर के। देखो हर चीज तो नहीं पढ़ा सकते, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि इनको करने से आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हो जाएं, वो किसी के नहीं हो सकते। ना हम इंग्लिश करा सकते हैं 2 महीने में, ना हम लॉजिकल रीजनिंग करा सकते हैं 2 महीने, पर इतना जरूर करा सकते हैं कि 20 सवाल तो हो जाएं, ये वो काम कर देता है, ठीक है। बिटसेट की मॉक टेस्ट सीरीज मैं बताता हूं कैसे बन रही है। जिन बच्चों को मैं कह रहा था ना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उनके नंबर क्यों बन रहे हैं। देखो क्यूएफटी 1 में मैथ्स में अलजेब्रा और कैलकुलस की वेटेज सेम थी, अगले पेपर में दिस वाज अलजेब्रा फोकस, दिस वाज कैलकुलस फोकस, दिस वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फोकस, दिस वाज ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस फोकस्ड। फिर वापस से हम आए अलजेब्रा, ये वाले पेपर देखो अलग अलग। तो वी गाइस नो दैट एनॉमली इज देयर इन द बिटसेट, we will give you random papers so that you get accustomed to it. That is why we are saying जो जितने ज्यादा टेस्ट देगा उतना ज्यादा फायदा है। और अभी तो 5 नए टेस्ट आने हैं आपके लिए बिटसेट सेशन 2 के लिए। क्यूएफटी 11 में सब कुछ ऑलमोस्ट बराबर सा, इसमें भी ऑलमोस्ट बराबर सा, फिर वेटेज चेंज हुई। फिजिक्स में देख लो, फिजिक्स में भी ऐसा ही है। अच्छा जो बच्चे कह रहे थे एलपीपी, आप क्यूएफटी 1 या 2 दोगे उसी में आपको एलपीपी के 3-3 सवाल दिख जाएंगे। अब और इससे ज्यादा यार क्या करें हम लोग। हाँ रैंडम को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आउट ऑफ एनसीईआरटी को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूं। अनशंट सवाल तो डालूंगा नहीं, डालूंगा तो सही सवाल। अब बिटसेट क्या पूछता है यार वो मुझे नहीं पता, वो उसको प्रिपेयर करना उसके लिए वो बेवकूफाना है, समझो आप बात। और उन क्वेश्चंस को देख के आप ये डिटरमिन कर लो कि पेपर आसान था या डिफिकल्ट था, वो भी गलत बात है बच्चों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्कोर हैम्पर करता है, बिल्कुल स्कोर हैम्पर करता है, पर क्या वो ऐसे सवाल थे जो 30-30 नंबर खा गए आपके। 30 नंबर खा गए मतलब 10 क्वेश्चन तो हुए, 10 क्वेश्चन ही तो आएंगे। क्या 30 सवाल आए क्या ऐसे 30 क्वेश्चन वर ऑफ दैट ऑर्डर? नो, देन व्हाई यू हैव टू स्ट्रगल सो मच, क्यों मेंटल बैकलॉग है। पर आपको वेरिएशन के लिए रेडी करना है, वो हम कर रहे हैं। देखो इस वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज्यादा थी, कम थी, मैकेनिक्स ज्यादा थी, और मैकेनिक्स ज्यादा करी,
ऑलमोस्ट ऐसे बराबर है, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन फर्क पड़ रहा है। फिर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज्यादा करी, यहाँ पर मैकेनिक्स 2 ज्यादा करी, यहाँ पर सब बराबर कर दिया यार। वेटेज को वेरी करा जा रहा है। सिमिलरली इन केमिस्ट्री आप देखोगे वेरी करा जा रहा है। तो टेस्ट इस तरीके से बने कि जहां पर आपको भर भर के प्रैक्टिस होगी। 20 फुल सिलेबस टेस्ट मिलने हैं, 15 ऑलरेडी हैं, 5 अभी रिलीज होंगे बेस्ड ऑन द फीडबैक। चैप्टर टेस्ट मिल रहे हैं बड़े सारे, प्लीज पढ़ लीजिए। और इंग्लिश एंड एलआर के पीडीएफ बेसिक लेवल के आपको मिलेंगे। अब ये मिल रहे हैं डिस्काउंटेड पे, मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें करना है कि नहीं। देखो बिटसेट को मत ऑप्शन से अभी हटाओ। आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर नॉट हैप्पी विद योर स्कोर। गाली देने का मन करेगा, किसी ना किसी को ब्लेम करने का मन करेगा, कुछ फायदा होगा नहीं उससे। ब्लेम करने से आज तक जीवन में किसी को कुछ नहीं मिला है। मैं फिर से तुमसे एक बहुत सिंपल क्रक्स पूछता हूं, क्या पीसीएम के जो 100 सवाल थे उसमें सारे के सारे रैंडम थे? क्या 250 के लिए अगर हम देखें डिवाइड बाय 3 करते हैं तो हमें कितने सवाल चाहिए थे 250 के लिए? हम अगर 80 क्वेश्चंस पकड़ें पीसीएम में, ठीक है, और हम 15 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के पकड़ लें, मैं कहता हूं 90 क्वेश्चंस, 90 इंटू 3 270 क्वेश्चन नंबर बनता है। 270 एक पिलानी ले के नहीं तो सीएस आपको गोवा तो ले जाएगा, वो क्यों नहीं हुआ? और हर बच्चा देखो 300 की एक्सपेक्टेशन मत करो यार, 300 बहुत कम लोगों के आते हैं। डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल। बिलीव मी बच्चों, 260, 70, 50 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। तो पेपर का लेवल भी बढ़ गया है यार। तो अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि आप ही फट जाओ उस प्रेशर के अंदर, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड आई होप टू सी यू इन द कोर्स, ठीक है? 100% मनी बैक यहाँ पर अभी भी है। बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट तक तो वैलिड ही है सारा कुछ, ऑब्वियस ही बात है। सेल स्टार्ट्स टुडे 9 PM, कल रात के 12 बजे तक है। प्लीज जाइए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है मिलके बिटसेट तो फोड़ के रहेंगे। पिलानी, गोवा या हैदराबाद में सीट बुक करके छोड़ेंगे। प्लीज टेक इट सीरियसली। और अपने ऊपर फालतू का 300 नंबर बनाना आसान नहीं है यार बिटसेट में। इतना भी उसको सिंपल करके मत छोड़ो हवा में। इतना लॉलीपॉप होता तो हर कोई कर लेता, बहुत लिमिटेड लोगों के आते हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बिटसेट फोड़ने की जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, गॉड ब्लेस।